जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जिस मकान पे भाई साहब का कमरा है, वहाँ की छत से आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इमरजेंसी कल रात को काम था। तो लगभग 11 बजे तक मैं दुकान पे अकेला काम कर रहा था। तो वहीं से मैं भाई साहब के कमरे पे आ गया और खाना पीना खाया और सीधे यहीं पर सो गया। और सुबह उठा तो अब दुकान जाने की तैयारी है। तो मैंने सोचा थोड़ा एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ, उसके बाद दुकान पे चलता हूँ और हो सके तो अभी घर भी निकल जाऊँगा। और सुबह सुबह का जो मौसम है वो कुछ ऐसा है। सूर्यदेव यहाँ से दर्शन देने की कोशिश में हैं। बारिश तो नहीं है और ना ही तेज़ धूप है, लेकिन उमस टाइप की हो रही है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं, परसों मैंने आपको दिखाए थे। काफ़ी बढ़िया लोकेशन पे ये घर है। और बोलते बोलते भाई साहब भी आ गए छत पे टहलने के लिए। तो थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम छत पे टहलते हैं, इन नज़ारों का आनंद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं दुकान पे। दोस्तों, 11 बज चुके हैं और अभी हम आए थे दुकान पे, क्योंकि कल हमने कुछ बनाया था इमरजेंसी में। मैंने जैसे बताया, रात को 11 बजे तक वो सामान भी आज चले गया है और साथ साथ में कुछ कहीं साइड के लिए रेलिंग का सामान भी भेजना था, तो वो भी चले गया है। और आज है संडे और आज ही के दिन ये वीडियो आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं शूट कर रहा हूँ और कुछ टाइम बाद इसी को एडिट करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। तो संडे को लगभग जो दुकान है वो मतलब बंद ही रहती है, मार्केट बंद रहता है। तो इस वजह से मैं तो घर जा ही रहा हूँ, साथ साथ में भाई साहब भी घर जा रहे हैं और बोल रहे हैं लंबी छुट्टी जा रहा हूँ। वही कह रहा था ना, घर जा मत बोलना कि आ जा। तो भाई के आने से मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी यहाँ पर काम करना, लेकिन अब भाई साहब आज फिर घर जा रहे हैं। अब देखते हैं कितनी लंबी छुट्टी होती है। और सुबह मौसम हो रखा था बारिश का, और अभी देखो आसमान में बादल तो ज़रूर हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ लग गई है। चले तब दोस्तों, दिन के 12:30 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे, और अकेला। भाई साहब भी आ रहे थे, लेकिन बिज्जू भाई उनको मिल गए, तो अब वो आएंगे तो उनके साथ ही आएंगे। मैं तो अकेला ही पहुंच गया अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और जैसी तेज़ धूप रुद्रप्रयाग में थी, वैसी तेज़ धूप यहाँ पर भी लगी हुई है। बस यहाँ पर पेड़ हैं तो धूप का उतना पता नहीं लग रहा है, नहीं तो चलते चलते हालत ख़राब हो रही है। बहुत उमस जैसी हो रही है, मतलब हवा भी चल रही है, लेकिन उमस ऐसी बन रही है कि चलने की हिम्मत ही नहीं आ रही है। पर चलो धीरे धीरे पढ़ता हूँ घर के लिए। खाना भी बन ही गया होगा। मैं जब अगस्त महीने में था तभी मुझे कॉल आ गया था माँ का। तो चलो निकलते हैं। और यहाँ देखो, एक बाल्टी भी मैं लेके आया हूँ, और ये बाल्टी मुझे मिली है फ्री। फ्री तो कोई भी कुछ भी नहीं देता है। तो एक चाय पत्ती मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि हमारे घर में और चीज़ें हो ना हो, चीनी चाय पत्ती इतनी ज़्यादा लगती है कि क्या बताएं। मतलब चाय बहुत पीते हैं। जब से मैं रुद्रप्रयाग गया ना, मेरी चाय तो बिल्कुल कम हो गई है। मैं मुश्किल से दिन भर में एक चाय पी रहा हूँ, लेकिन जैसे ही घर आता हूँ तो वही दिन की 6-7 चाय भी पता नहीं चलता है कि कब पी ली। तो चलो, चीनी चाय पत्ती भी ज़रूरी है, लेकिन आज बाल्टी भी लेके जा रहा हूँ। और पहले के टाइम पे बहुत मिलती थी ये बाल्टियाँ, बीच में तो बंद हो गई। कभी कटोरे, कभी चम्मच, कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। आज पहली बार मुझे मिली है ये बाल्टी। तो चलो, माँ तो बोलेगी ख़रीद के ले आई, क्यों लाया,
लेकिन फ्री में मिल रही थी तो छोड़ने में क्यों है। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं गांव के खेतों में, और जैसे ही गांव के खेतों में पहुंचा तो वैसे ही सूर्यदेव नाराज़ हो गए और बादलों के पीछे छिपने शुरू हो गए। ये देखो सूर्यदेव के आगे से काफ़ी बादल आ रहे हैं, पर चलने में ठीक है ऐसा। लेकिन अब जब बारिश शुरू हो रही है तो लगातार बारिश होती जा रही है। और हमारे पहाड़ पहले ही काफ़ी खूबसूरत हरे भरे थे, लेकिन आजकल फिर से खूबसूरत और होने लगे हैं। नीला आसमान और जो सफ़ेद बादल हैं वो भी बड़े प्यारे चमक रहे हैं इस हरियाली के साथ। और ये रहा हमारा गांव और हमारा घर खमोली। तो चलो, मेरी आवाज़ सुन के भोटू उड़ गया। भोटू हेलो मो बाबू भोटू, हेलो भोटी। क्या कूं 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 कूं। इसकी आदत देखो ऐसे आदमी पे चिपकने की है जो खुश हो जाता है। खुद लग गई थी रे भोटो को। भोटो एक दो दिन में ही खुद लग जाती है। खुजली भी हो गई। ये लार निकल गई भोटो की। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं गांव के खेतों से होते हुए मैं अपने घर पे, और इधर बापूजी और बापूजी खेत से कुछ निकाल रहे हैं। हाँ, खाने के लिए ना तो तड़का मार रहा हूँ इसका। तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ मानसून के टाइम पे हो रही है। तो कड़ी में इसको बोलता हमारे यहाँ दुन्नू। दुन्नू है, चूरा है ना, फर्स्ट क्लास। बाकी बापूजी टमाटर बाजार से मंगा रहे हैं, और टमाटर अभी मैंने देखे आते ही घर में लगे हुए हैं। अरे अभी खाने लायक नहीं है ना। ठीक है। और इधर देखो भांजा हमारे लिए चाय लेके आए हैं, धन्यवाद आपका। और दूसरी ओर दिखाऊं मैं, सामने माँ है जो कि काफ़ी व्यस्त चल रही है अभी, क्योंकि माँ तो आसमान की चोरी हो रही है। अवल अब ऐसा हो रहा है बारिश ना आ जाए। जब तो घर आया था उससे पहले धो दिया था, और उस दिन से वहीं पे वो बारिश से बारिश, बारिश से बारिश। याद नहीं रहा कि सूखा ही नहीं। कहाँ से बारिश? आज तो थोड़ा झिलमिल हो रहा है। आज भी ऐसा लग रहा है कि बारिश आती बारिश आती। आज मैं आया ना घर, इस वजह से मौसम साफ है। साफ है नहीं है साफ। 9-10 बज गए, बरखून आज आई नहीं सुबह से बारिश। रात भर बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
तो चलो मानसून में अब ऐसे ही होगा, सूर्यदेव और ऐसा मौसम साफ देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस दिन से नहाए नहीं है, कपड़े नहीं सूखे तो नहाना ही नहीं है। यार एक की जोड़ी है कपड़े। तो बातें तो होती रहेगी और रास्ते में मैं बोल ही रहा था कि मैं रुद्रप्रयाग में एक चाय पीता हूँ, लेकिन जैसे इतनी तेज़ धूप में घर भी आया तो यहाँ पर और चीज़ों का मन नहीं किया, सीधे चाय पीने का मन किया। और चाय कुछ टाइम पहले बनी भी थी बल, तो अब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो खाना बनके तैयार हो गया है और स्क्रीन पे देखिए भात है, उसके साथ हरी सब्जी, लाल मिर्च और स्वादिष्ट बापूजी के हाथ की बनी हुई कड़ी। तुम्हारे लिए स्पेशल कड़ी बनाया, हमने कहा कि वहाँ दाल 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 चौंका खा रहे हो, आज कड़ी बनाते। हाँ? सब्जी भी ढूंढ ढूंढ के लाए, सब्जी कहाँ है, हरी सब्जियाँ। क्यों आजकल तो इतने सारे हरे पत्ते हो रखे, कुछ भी बन जाएगा। ककड़ी का भी कुछ भी निकाल दो, और क्या, आजकल तो हरी सब्जी सब जहाँ देखो हरा ही हरा दिख रहा है। कुछ नहीं है तो माल्टी के पत्ते भी निकाल सकते हैं। हरा ही तो बनाना है, और क्या, बनाने की स्टाइल चाहिए उसके लिए, और क्या चाहिए। तो दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, मक्खियाँ घूम रही है, दिक्कत हो सकती है। चलो तब खाओ। और भाई साहब तो अभी तक पहुँचे हैं नहीं तो भाई साहब भी हमारे साथ बैठ के कड़ी चावल का आनंद लेते और हरी भुजी का आनंद लेते। आम खाने में माँ का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। मतलब ही नहीं है, देखना मैंने खाना आज हम परसों से खाली कर रहे हैं कि अब फिर आए दोबारा शनिवार को घर आएंगे तो उस दिन का आ रहा है आम आ रहा है पहुँच ही जाएगा आम कुछ टाइम में घर। और सासू माँ भी बहुत आम खाते थे, लेकिन जब से वल अब दांत लगाया आगे का खा नहीं पा रहे हैं। वल आगे मेरे भी आगे के दांत है तो मैं तो खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही उनको, अजीब जैसा सुन जैसा हो रहा वो लोग कुछ भी खा रहे हैं। तो नहीं हो रहा कुछ, शायद दांत लगने में गलती हो गई है। नहीं नहीं में भी हुआ था दिक्कत, कुछ दिन में तो अटपटा लगा, क्या खाने में कुछ नहीं हुआ, ठंडा ठंडा कुछ नहीं हुआ। ठंडा क्या होना, वो बहुत असली दांत वो ठंडा होगा। पता नहीं उनके उस पर कुछ दिक्कत हो रही है। और नहीं तो आम तो सासू माँ भी बहुत खाते हैं। ना तो ये तो किस चीज का होगा, तो वो ठंडा क्या होना, उसमें तो ठंडा होगा तो हमारे और दांतों में होंगे ना, उसमें तो कुछ नहीं होगा। मेरे भी लगे थे जिस टाइम, मेरे भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। खाली ये अंदर से भी भरा हुआ है ना, तो खाली अटपटा से लग रहा था पहले, आप तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे दांत तो अंदर से टोटा ऐसा होता, गहरा रहता, ये सारा भरा हुआ है, जैसा बाहर वैसा भीतर ऐसा हो रही है। आपको भी लगाने हैं दांत? ने ये दांत है आपके हैं दांत तो पूरे ही हैं आपके हैं, खाने के नहीं है क्या? मेरे को बोला कि दिखाने के अब कुछ टाइम उस दिन बोला तो गरम चाय मत पीने वाला भी, आम नहीं खाना बनाया, तो मैंने आम भी खा लिया था शाम उसी दिन। आम में माँ का कोई वो नहीं, दांत ही निकल जाए वापस हैं, पर आम नहीं छोड़ूंगी। भयंकर देखो हो भी देखो लाल सा हो नहीं वो मार कौन गरम। तो माँ की आंख में दिक्कत हो रही है, तो बापूजी फूक मार रहे हैं। वल उससे ठीक हो जाता माँ फूक मारने से? हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलता है? शीशा क्या हो गया आंख पे? घास काटते समय जरा ये कुछ पता नहीं मुझ पे घास काटे थोड़ी कुछ। तो आर्मी में जब मेडिकल में मैं बाहर हुआ था, मैंने भी ज़रूर 2 दांत लगवाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। और फिर वो दांत तब से अभी तक एकदम बढ़िया है, मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई है। और देखते हैं कब तक वो दांत चलते हैं। वैसे कुछ 5 साल तक तो उनकी वारंटी गारंटी जो रहती है वो थी, अब उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, तो अभी तक बिल्कुल टकाटक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 साल तो हो गए होगी। आपकी भी है गारंटी? और गारंटी कुछ नहीं है।
बोले था चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बोले ये कहावत था किसी ने बोली थी, मेरे को क्या अच्छी है लगी है। गारंटी गारंटी बस क्या कब तक रहे बस जब तक राज करते हैं बस। मेरे लिए मतलब ये बोला था, लेकिन अब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो हो गया मतलब। तो कितने चलो साल बोला था? 5 साल, 10 साल वैसे भी चल जाएंगे, लेकिन 5 साल की गारंटी थी बस। 6 साल हो गए तब। 6 साल हो मेरे को गए तो बस। बोला कि जब तक चला सकते हैं बस, 7 साल हो गए। अब पता नहीं जब तक चला सकते हैं बस बस। तो चलो अब क्या करते हैं। मैंने आज मतलब कल तो कुछ व्लॉग बनाया नहीं था, आज ये जितना भी अभी तक शूट किया तो इसी को एडिट करते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, क्योंकि एक दिन भी व्लॉग न डालें तो आप लोगों के कमेंट आ जाते हैं और ख़ुद मुझे भी अच्छा लगता है कि एक दिन भी गैप हो। तो इसीलिए जितना भी रिकॉर्ड किया है उसको एडिट करते हैं और फिर आपको मिलते हैं कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।